भरत जी ने छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी कहा, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। देखो, भरत जी को माँ को भी समझाना है। उन्होंने कहा कि जो पाप माता पिता और पुत्रों को, किसी के पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों को के घर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक, बड़े छोटे जो भी पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस सारी घटना में मेरा जरा सा भी मन हो, ये सारी घटना का कारण यदि मैं रत्ती भर भी हूं, तो हे माता, ये सारे पाप मुझे लगे। जे पर हरि हरि हर चरण बजई भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेच ही बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, बेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कई पर धनु पर दारा, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जेन भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सोहा, तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिन कहे गति मोहि शंकर देव, जननी जाऊं यहु जानेउ बेहु, मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भरत जी ने जो ये बातें माता से कही कि यदि कर्म वचन और मन से मेरा इस सारी घटना में जरा भी मत हो, तो इस सारे पापों का दोष मुझे मिले, इस पूरी वाणी में ज्ञान का भी बड़ा अथाह सागर है। एक बार फिर से इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भरत जी कहते हैं, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। कौन कौन से पाप संसार में होते हैं, उन पापों को सुनिए, और उन पापों को करने वालों की गति क्या होती है। सीधा नरक लोक, नरक लोक का द्वार भी ऐसे पापियों के लिए नहीं खुलता है। वो कौन कौन से पाप है? जो पाप माता पिता को मारने से होता है या पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से पाप होता है, जो पाप किसी स्त्री को मारने से, स्त्री की हत्या करने से या बालक की हत्या करने से होता है, जो मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप होता है। भरत जी कह रहे हैं, यदि मेरा मत हो तो वो सारा पाप, वो गति मुझे मिले, यानी ये सारे के सारे महापाप में आते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। तो बड़ा छोटा जितना भी पाप हो, कवि कहते हैं कर्म से, वचन से, मन से होने वाले, कर्म से, वचन से और मन से होने वाले भी जितने भी पाप हैं, वो भी पाप है, उसकी भी गति तो बुरी ही होती है। वो पाप मुझे लग जाए यदि माता श्री राम को वन भेजने में मेरा इसमें हाथ हो। जो जे परि हरि हरि हर चरण बजई भूत गण घोर, तेहि कही गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर। तो जो लोग श्री हरि को और श्री शंकर जी को, यानी भगवान को, ईश्वर को छोड़कर जो भूत और प्रेतों को भजते हैं,
उनकी क्या गति होने वाली है, उनका भी तो महापाप ही पाप है, कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा उन्हें। कपटी कुटी बेच ही बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कही देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। अब आगे सुनिए और कौन कौन महापापी होते हैं। जो लोग वेदों को बेच देते हैं, धर्म को धू लेते हैं, यानी धर्म को अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए उसको उलट पुलट करके उल्टी सीधी वाणी बोलकर मासूम लोगों को और साधारण जनता को फंसाने की कोशिश करते हैं। चुगलखोर जो हैं दूसरों के पापों को कह देते हैं, यानी वो उसने झूठ कहा, उसने ये पाप किया। जो दूसरों के पाप को कहता है वो भी पापी है। जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, वेद की ग्रंथों की निंदा करने वाले भी महापापी होते हैं। चाहे वो रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जितने भी ग्रंथ हैं जो प्रभु को दर्शाते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो जीव को सत्मार्ग दिखाने की बात करते हैं, ऐसे वेदों की ग्रंथों की निंदा करने वाले और विश्व भर के जो विरोधी होते हैं वे भी महापापी होते हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कई पर धनु पर दारा। जो लोभी है, लंपट है और लालचियों का आचरण करने वाले लोग हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। पावो मैं तिनके घति गोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। यदि मेरी यह सम्मत थी श्री राम जी को वन में भेजने की, तो उनको जो गति होती है ऐसे पापियों की, वो गति मेरी हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुज सुसुहाई। तो आगे सुनिए और महापापी कौन कौन होते हैं संसार में। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो कुसंगति में रहते, बुरी संगति में रहना मतलब शराब पीना, शराब में डूबे रहना, जुआ खेलना, ऐसी बुरी संगति में जो रहते हैं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, यानी सत्य कर्म करने के जगह पर असत्य कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता है, वे सबसे बड़े महापापी है। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरषि बेश जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर दे, जननी जाओ यहु जानो भव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, यानी वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर, जो वेदों का मार्ग क्या है, वेदों का वो मार्ग है जो सिखाता है कि सत्य की राह कौन सी है, धर्म की राह कौन सी है, तुम्हें अपने कर्म को किस प्रकार करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ इन सारे विकारों से दूर रहते हुए अब किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, ये वेद मार्ग होता है। लेकिन इस सारे मार्गों को छोड़कर जो कुपथ पंथ के ऊपर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, वे महापापी है माते। यदि वैसा मैंने राम को भेजने में मेरा मत रहा हो वन में, तो मेरी गति वैसी हो, वैसे महापापी की हो। तो इस प्रकार भरत जी ने ज्ञान भरे ये वचन कहे हैं। इस ज्ञान भरे वचन को समझिए, सुनिए और पाप करने से बचिए, पुण्य कर्म करिए। पाप और पुण्य हम बोल देते हैं, लेकिन पाप क्या है? बुरे कर्म, बैड डीड्स। वी शुड नेवर एवर do any kind of bad deeds. Always be on the right path. Do good actions, perform good actions, help others, be helpful. Be a smiling face to create smiles around. That is what the entire Ved Granth tells us, how you are supposed to live your life, and let live people happily.